नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है इनाम गांव। इसमें शिक्षण बिंदु है इनाम गांव का परिचय, इनाम गांव की कब्रें, इनाम गांव के लोगों का व्यवसाय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण इनाम गांव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी इनाम गांव में कब्रें एवं लोगों के व्यवसाय के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी इनाम गांव का परिचय, कब्रें एवं लोगों के व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी इनाम गांव का परिचय, कब्रें एवं लोगों के व्यवसाय की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी इनाम गांव का परिचय, कब्रें एवं लोगों के व्यवसाय का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों की सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी इनाम गांव से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी इनाम गांव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तांबा, अब्रक, जिप्सम आदि। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किस युग में किया गया? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पर मिली है? इनाम गांव, महाराष्ट्र में। इनाम गांव के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम इनाम गांव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे इनाम गांव का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में। कौन से गांव में सबसे बड़ी मानवीय बस्ती थी? इनाम गांव में। इनाम गांव के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे इनाम गांव मराठी बटगांव एक पोस्ट है। हड़प्पा कृषि गांव और पुरातात्विक स्थल जो महाराष्ट्र राज्य पश्चिमी भारत में स्थित है। यह गौड़ नदी दाहिने किनारे पर स्थित है। यह सीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। इस गांव के लोग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। इनाम गांव स्थल पर 5 टीले हैं। सबसे बड़े टीले को इनाम गांव कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे इनाम गांव मराठी बटगांव एक पोस्ट है। हड़प्पा कृषि गांव और पुरातात्विक स्थल जो महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में कौन सा राज्य स्थित है? महाराष्ट्र। इनाम गांव के लोग कितने साल पहले से रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है इनाम गांव की कब्रें, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पुणे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से गांव में हड़प्पा कृषि की जाती थी? इनाम गांव में। इनाम गांव की कब्रें कैसी थी? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे इनाम गांव के वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह
घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। इनाम गांव के वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। फिर है बहुत प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव के वयस्क लोगों को कब्र में किस तरह दफनाया जाता था? सीधा लिटाकर। इनाम गांव के वयस्क लोगों को गड्ढे के अलावा कहाँ पर दफनाया जाता था? घर के अंदर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है इनाम गांव के लोगों का व्यवसाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? धनोपार्जन। धनोपार्जन के लिए क्या क्या किया जाता है? कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि। इनाम गांव के लोगों के व्यवसाय के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, चिड़िया, घड़ियाल, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबरियां एकत्रित की जाती थी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। फिर है बहुत प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव में कौन कौन से बीज मिले हैं? गेहूं, जौ, चावल आदि। इनाम गांव में कौन कौन से जानवर पाए जाते थे? बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इनाम गांव नदी के किनारे स्थित है, गौड़ या कृष्णा। सबसे बड़े टीले को इनाम गांव कहा जाता है? सत्य या सत्य। वयस्क लोगों को दफनाते समय उसका सिर किस ओर रखा जाता था? भीम घाटी का क्षेत्रीय केंद्र किसे माना जाता है? गृह कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इनाम गांव के परिचय को स्पष्ट कीजिए। इनाम गांव के लोगों के व्यवसाय को स्पष्ट कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।